जली को आग कहते हैं और बुझी को राख। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। ये फिल्म विश्वनाथ का शत्रुघ्न सिन्हा का बहुत फेमस डायलॉग है। लेकिन मैं कहूँगा जिस राग से सूती बने, जिस राग से बारूद बने उसे श्रुति कहते हैं। हमारे साथ में मिस सेंट्रल इंडिया श्रुति बघेल जी हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत छत्तीसगढ़ के लिए मुझे लगता है कि एक बड़े गर्व की बात है, बड़े प्राउड की बात है कि एक ऐसी लड़की जो स्वयं से बहुत सारी चीज़ें सीखकर एक टाइटल, और वो भी जयपुर में आयोजित हुआ सेंट्रल इंडिया का ये कंपटीशन, वहाँ से जीत के आती है। श्रुति, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, और छत्तीसगढ़ का नाम, रायपुर का नाम रोशन करने के लिए भी आपके लिए मैंने कहा कि जिस राग से बारूद बने, मतलब 16 होता है ना, तो अभी श्रुति बघेल जो देख रहा हूँ मैं, वो हॉट होते होंगे लड़कियों को ऐसे, तो 16 है ये श्रुति बघेल। स्वागत है, क्या कुछ कहोगे ये अवार्ड जीतने के बाद में? सबसे पहले तो आप मल्ला मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, और जय जवाहर जय छत्तीसगढ़ कि आपने मुझे इस लायक समझा, और इसलिए मैं आपके सामने बैठी हूँ। कुछ नहीं, ये टाइटल पाके अपना नाम तो रोशन किया है, जबकि रायपुर का नाम भी रोशन हुआ है, तो बहुत खुशी हो रही है। ये जिसके लिए हमने मेहनत किया वो मेहनत हमारी रंग लाई है, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। अच्छा, तो लेकिन एक और चीज़ भी है जो भले बड़ा निगेटिव लगता हो या कुछ बात अलग होती है, ये जो फैशन शो होते हैं या मॉडलिंग शो होते हैं या जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा पारदर्शी, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं तो हैं, भेदभाव का बहुत आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो है गड़बड़ हुआ है, उसकी वजह से मिला। क्या कहोगे, आपका एक्सपीरियंस क्या है? सर, ये तो कहीं ना कहीं हर जगह होता है, रायपुर, दिल्ली, मुंबई, हर जगह। मतलब कई लड़कियां ऐसे होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको लगता है कि हम अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो हमने जो किया है वो हमको किताब मिलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं होता है। आप जब मेहनत करते हो तो वो मेहनत का रंग जरूर मिलता है, और उनको जब वो किताब नहीं मिलता तो बस यही लांछन लगाते कि हाँ ये सेटिंग थी, ये था, मेहनत उनको करना तो रहता नहीं है। तो बस यही चीज़, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे सेटिंग होता है। आपने जो मेहनत की, आपके जो टैलेंट है, वो पब्लिक और जजेस के सोच समझ के आपको किताब देते, तो वो मुझे नहीं लगता है सब चीज़ें। क्या कुछ खास होता है इस तरीके के जो कंपटीशन होते हैं, उन कंपटीशनों में क्या किस तरीके का प्रोसेस होता होगा इसमें? सर, इसमें तो प्रोसेस बहुत सारे होते हैं। पहले आप ऑडिशन दो, ऑडिशन से फिर सेलेक्ट होता है तो फिर आपको ग्रूमिंग होती है, आपको रैंप वॉक सिखाया जाता है, आपको ट्रेडिशनल, वेस्टर्न, बहुत 3 राउंड होते हैं इसमें। तो 3 राउंड में आपको 2-3 दिन की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको जब स्टेज पे उतरते हो, तभी जब आपको उन सवाल जवाब पूछते हैं, फिर आपको वो जजेस को खुश करना रहता है, आप अपने आप को वहाँ पे प्रूव करना रहता है। तो बहुत सारे इसमें प्रोसेस रहते हैं सर। अच्छा, क्या सवाल जवाब होते हैं? क्या सवाल पूछा गया था आपसे? मुझे ये सवाल पूछा गया था कि आप उन आने वाले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। तो मुझे ये सवाल पूछा था उन्होंने, तो मेरा जवाब यही था कि मैं आने वाले उन 5 सालों में मैं एक मॉडल के लिए प्रेरणा स्रोत बनना चाहती हूँ। जिन मॉडल को मंच नहीं मिलता है, मैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनना चाहती थी। मैंने ये जवाब दिया था। क्या कुछ, कैसे आप इस लाइन में आए, कैसे मॉडलिंग मिस, आपको छत्तीसगढ़ का भी खिताब मिला हुआ है, और इसके बाद में सेंट्रल इंडिया मिस सेंट्रल इंडिया भी आप बनी हैं, तो कैसे कुछ आपका ये सफ़र जो हुआ, तो कैसे कुछ हुआ ये सफ़र सर? मतलब पहले तो मैं जॉब करती थी महिंद्रा में, फिर उसके बाद मॉडलिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट दूसरों को देखती थी तो मुझे ये लगता था कि जब ये लोग कर पाते तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी। तो मैं देखती थी, कुछ चीज़ें घर में आके ट्राई करती थी, रैंप वॉक करके सीखती थी, फिर फैशन को फॉलो करना सीखा मैंने। फिर उसमें देखता, मतलब अपने आप को पर्सनालिटी में थोड़ा सा ग्रूमिंग किया कि नहीं मैं भी एक मॉडल बन सकती हूँ। फिर मैं धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में जितने भी पार्टिसिपेट होते थे तो उसमें मैं करती थी, तो कुछ ना कुछ टाइटल मिलता था। फिर फाइनली जब मैं अनिल जोश सिंघानिया के उसमें पार्टिसिपेट की तो मैं छत्तीसगढ़ बनी। फिर उसके बाद एक्टिंग फील्ड में आ गई। फिर एक्टिंग फील्ड से फिर लगा कि नहीं, मुझे और आगे अपने आप को प्रूव करना है। तो फिर मैं मिस सेंट्रल इंडिया में भी पार्टिसिपेट की, तो उसमें भी मुझे विनर बनी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज के डेट में मैंने जो चाहा लाइफ में वो मिला।
श्रुति का एक दूरदर्शन टीवी सीरियल भी है, इसके अलावा हिंदी और छत्तीसगढ़ी तो नहीं किया आपने, हिंदी और तेलुगु और साउथ की फिल्में भी कर रही हैं। थोड़ा सा श्रुति उस बारे में, एक्टिंग जो फील्ड कर रहे हो आप, उसका भी थोड़ा परिचय हो जाए कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी आने वाली हैं। बाप रे बाप हालांकि एक फिल्म है आपकी, हिंदी में बनी है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बनी है, वो फिल्म है। इसके अलावा और भी क्या किया है आपने? बाप रे बाप अभी मैंने, मेरी फर्स्ट मूवी थी, अभी वो रिलीज नहीं हुई है। फिर उसके बाद जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई तो मैंने यूट्यूब के लिए एक सॉन्ग किया है। फिर उसके बाद साउदर्न इंडिया और क्राइम अलर्ट एक वेब सीरीज़ की है, और एक साउथ की मूवी की है मैंने रामाकृष्ण मुरली जी के साथ, जो डायरेक्टर है। और उसके बाद फिर से मैं एक साउथ की मूवी करूँगी, वो आपको बहुत जल्द फरवरी में मिलेगा। उसके बाद अभी छत्तीसगढ़ में कुछ हम एक नया कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, जो फरवरी में आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और बहुत इच्छा है हॉलीवुड में काम करने का और कुछ नाम रोशन करने का यहाँ पे भी। श्रुति बता रही थी कि आपको पंजाबी बोलना बहुत अच्छा लगता है। अगर पंजाबी में किसी को आई लव यू बोलना होगा तो क्या बोलोगी? पंजाबी तो मुझे आती नहीं है, बट समझ में आता है। अब हिंदी और छत्तीसगढ़िया हरन, तो छत्तीसगढ़ में अगर बोली कि कोई लड़का लाते बोलबे कि मैं तोर सी मया करता हूँ, तो पंजाबी में क्या बोली एला तो मन नहीं है बोले। अच्छा, पंजाबी अभी करने वाले भी थे पिक्चर आप? मैंने तो लव करता है ऐसा कुछ बोलते, बट मुझे आता नहीं है, सॉरी मैं बोल नहीं पा रही, बट ट्राई कर रही हूँ। जीवन का यही रंग है कि जो मन में आता है बोलना चाहिए, करना चाहिए। क्या कुछ ऐसा लगता है कि सवाल जवाब में आपको कि ये सवाल तबरेज़ जैन को पूछना था लेकिन पूछा नहीं उन्हें? नहीं, मैं आपके सवालों से और आपसे मतलब ऐसे तो खुश हूँ, जो गूंगा भी रहता है उनसे भी आप सवाल जवाब निकलवा लेते हो, तो आपको ऐसा मैं इतनी मेरी हिम्मत नहीं है। मन में सवाल रह गया हो कि ये बोलना था, मन की कोई बात बताइए आप। नहीं सर, आप ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते हो कि आपको नहीं पूछना चाहिए और हमको कोई जवाब मिलना चाहिए। आप वो पूरे मौके हम पे जरूर दिखाते हो, तो मैं ऐसा कोई, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है आपके लिए। और मैं आपको बहुत धन्यवाद भी कहना चाहती हूँ कि आपकी वजह से हम कहीं ना कहीं यहाँ, जो लोग हमको नहीं जानते, आपकी वजह से हमको लोग जानते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है कि श्रुति आपने समय दिया, श्रुति ने एक मुकाम हासिल किया है। उन लड़कियों के लिए भी मैं एक सवाल तो रह गया अभी कि मॉडलिंग के क्षेत्र में आपने 2 टाइटल जीता। ये मुकाम निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए, और फिल्में भी कर रही हैं आप, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगी। तो जो मॉडलिंग के फील्ड वाले हैं तो वो सब जानना चाहते हैं, हम लोग से पूछते भी हैं कि आप पूछा करिए कि उनके टिप्स क्या है, क्या टिप्स देना चाहोगे मॉडलिंग के क्षेत्र के लोगों के लिए? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप मॉडलिंग करना चाहते हो तो उनको फॉलो करिए, जो आप जिसको आप पसंद करते हो, लाइक मम्मी को हो या किसी मॉडल को हो, तो अपने आप को बदलिए उस तरह। और मैं क्या बोलना चाहूँगी, अगर आप मॉडलिंग फील्ड में आना चाहते हो तो मैं तो यही कहूँगी कि जो भी हो जाए आके दिखाओ और अपने आप को फाड़ के रख दो। बहुत अच्छी बात है, आपने समय दिया। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर अंटू भैया भी है, तो उनका धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि ऐसा ही बेहतर करते रहें। और व्हाइट लिली, मैंने कहा कि एक बार फिर से ध्यान दिला दूं, व्हाइट लिली ऊपर में देख रहे हैं, व्हाइट लिली एक कटोर तालाब में एक शोरूम है, कपड़ों का है, गारमेंट्स का है, ख़ास तौर से फीमेल्स के लिए है। थिंक डिफरेंट वियर डिफरेंट इनका नारा है। गुरजीत जी जो हैं, गुरजीत कौर जी इसको संभालती हैं, MBA किया है आपने। बहुत ही अच्छा स्टोर है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। अगर इसकी फ्रेंचाइजी भी लेना चाहते हैं, हम लोग एक मॉडलिंग शो भी यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको यहाँ पर आने का भी मौका मिलेगा। तो व्हाइट लिली रायपुर आएँ तो कटोर तालाब में KT जिसको बोलते हैं, KT टीम में लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स के पास में ज़रूर आएँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।